कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट की हर चाल क्या वो बस यूं ही होती है या कोई बड़ा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। आज हम एक ऐसी ही ट्रेडिंग थ्योरी में गहराई से उतरेंगे जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, है ना? क्या ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये सच में रैंडम है? मतलब कीमतों का ऊपर नीचे जाना, क्या इसका कोई तुक बनता है या ये सब बस ऐसे ही हो रहा है? देखें, एक ट्रेडिंग थियरी है जो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मानना है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं ना, वो चार्ट्स पर अपने निशान छोड़कर जाते हैं और इन्हीं निशानों को पढ़ना ही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या जिसे हम एसएमसी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये निशान आखिर हैं क्या और हम इन्हें पहचान कैसे सकते हैं? चलिए सेक्शन 1 में इसी के पीछे की पूरी थ्योरी को समझते हैं। तो एसएमसी थ्योरी के हिसाब से ना, मार्केट में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है स्मार्ट मनी, मतलब बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, ये वो लोग हैं जो माना जाता है कि मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। और दूसरी तरफ है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जो अक्सर अनजाने में इन बड़े खिलाड़ियों के खेल का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी लिक्विडिटी बन जाते हैं। अच्छा, इस पूरी थ्योरी के सेंटर में एक ही शब्द है, लिक्विडिटी। एसएमसी कहता है कि मार्केट में जो कुछ भी होता है वो इसी एक चीज के लिए होता है। तो चलिए समझते हैं कि लिक्विडिटी आखिर है क्या। सिंपल भाषा में समझें तो लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। ये चार्ट पर उन जगहों पर इकट्ठा होता है जहां बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा रखे होते हैं। एसएमसी के हिसाब से स्मार्ट मनी इन्हीं जगहों का शिकार करता है। क्यों? ताकि वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को आसानी से भर सकें। ये उनके खेल के लिए पेट्रोल की तरह है, फ्यूल है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि हम इन निशानों को चार्ट पर पहचाने कैसे। इसके लिए एसएमसी कुछ खास टूल्स और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करता है। चलिए इसके कुछ मेन आइडियाज पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक या ओबी। इसे ना एक छिपे हुए स्प्रिंग बोर्ड की तरह समझिए। ये चार्ट पर वो खास कैंडल या जोन होता है जहां से मार्केट में एक बहुत बड़ा और तेज मूव आया था। माना जाता है कि इसी जगह पर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स डाले थे और मजे की बात यह है कि वो अक्सर कीमत को वापस उसी जोन में लाते हैं, शायद अपने बाकी बचे ऑर्डर्स को उठाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप, जिसे एफवीजी भी कहते हैं। सोचिए मार्केट इतनी तेजी से ऊपर या नीचे गया कि वो अपने पीछे खाली जगह छोड़ गया, एक गैप बना गया। ये एक तरह का इम्बैलेंस है और एसएमसी ट्रेडर्स का मानना है कि मार्केट को ना ये खालीपन पसंद नहीं है, वो देर सवेर उस गैप को भरने के लिए वापस जरूर आता है। तो चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है जिसे लोग स्नाइपर एंट्री कहते हैं। स्नाइपर क्यों? क्योंकि इसका मकसद ही है एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एंट्री लेना। तो ये स्नाइपर एंट्री काम कैसे करती है? देखिए, ये एक मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच है। स्टेप 1, आप पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं, मान लीजिए 4 घंटे के चार्ट पर, और वहां पर अपने काम के जोन मार्क कर लेते हैं, जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी। फिर आता है स्टेप 2, आप एक छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, जैसे 15 मिनट के चार्ट पर। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 3, आप इंतजार करते हैं। इंतजार की प्राइस आपके उस बड़े वाले जोन में आए और जैसे ही प्राइस वहां पहुंचता है, स्टेप 4 में आप छोटे टाइम फ्रेम पर एक कंफर्मेशन सिग्नल ढूंढते हैं, जैसे कोई नया ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी। बस वहीं से एंट्री बनती है। और आखिर में स्टेप 5, आप एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट रखते हैं बहुत दूर का। सिंपल सा लॉजिक है, बड़े टाइम फ्रेम से डायरेक्शन पता करो और छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री लो। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड। सोचिए आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा है और टारगेट बहुत बड़ा। ये आपको 1:10 यानी 1 के बदले 10 या उससे भी ज्यादा का रिवॉर्ड दे सकता है। मतलब अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आप 10 रुपए कमाने का पोटेंशियल रख रहे हैं। ऐसा रिवॉर्ड मिलना ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या एसएमसी सच में काम करता है? ये ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। जो लोग इसे मानते हैं वो कहते हैं कि मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, एक लॉजिकल तरीका है जिससे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान बनता है। लेकिन जो लोग इसे नहीं मानते उनका कहना है कि मार्केट मैनिपुलेशन का कोई पक्का सबूत तो है नहीं और रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी इतनी भी नहीं होती कि बड़े इंस्टीट्यूशंस उसके पीछे पड़े। और हाँ, एक बात और है, इसके जो शब्द हैं ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये नए लोगों के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। एसएमसी का असल आइडिया चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढना नहीं है, इसका आइडिया है ये पता लगाना कि स्मार्ट मनी यानी बड़ा पैसा किधर जा रहा है और बस उसी पैसे का पीछा करना है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एसएमसी वाकई मार्केट के लॉजिक को समझने की चाबी है या ये बस वही पुरानी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है जिसे एक नया फैंसी नाम दे दिया गया है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने चार्ट्स पर खुद ही ढूंढना होगा।